हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ए ग्रेड केमिस्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहाँ सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है लिंकेज के बेसिस पर और दूसरा है स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो लिंकेज मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पर, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है। एक है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और एक है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? अनसैचुरेटेड में फिर दो तरीके के होते हैं। एक होता है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं क्या? एल्केन। जो डबल बॉन्ड है उसे कहते हैं एल्कीन और इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर ये कौन सा है? इथेन है। यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो होता है sp3, फिर डबल बॉन्ड हो तो वो होगा sp2 और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा, तो फिर चलो इसके बेसिस पर एक MCQ हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 फिर sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। अच्छा, ये आया था नीट 2018 में। ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है HC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है CH2 CH2। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या है? CH3 CH3 है। अच्छा, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये ऑर्डर sp2 sp2 sp sp। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन ऑप्शंस में से कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ पर ये ऑर्डर कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है? तो चलो देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखना है हम लोगों को कार्बन का। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
लड्डू सा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, सिर्फ यहाँ पर कार्बन का ही हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो ट्रिपल बॉन्ड था, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp, पर इधर तो पहले बोला है sp2, मतलब ये पहले ही कैंसिल हो गया। इसके बाद इधर डबल बॉन्ड है मतलब sp2 है। अच्छा, नेक्स्ट कार्बन, ये भी sp2 ही होगा, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर हो रहा है डबल बॉन्ड। अच्छा, तो ये भी sp2 है, मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इधर थर्ड कार्बन sp होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। इसके बाद ये वाला, ये sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये भी sp2 है, और ये कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है, मतलब ये sp है, और ये कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये भी sp है, मतलब यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, sp2 sp2 sp sp, मतलब ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। और इधर देखा जाए तो यहाँ 2 होगा और इधर भी 2 होगा, यहाँ पर तो सारे ही दिख रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यही होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन समझे पहले कि कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो होगा sp, डबल बॉन्ड हो तो sp2, और अगर सिंगल बॉन्ड हो तो होगा sp3, ठीक है। अच्छा, ये था लिंकेज के बेसिस पर हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम इसको स्ट्रक्चर में भी, स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई होगा। स्ट्रक्चर के बेसिस पर हाइड्रोकार्बन्स को मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ओपन चेन, ठीक है, और दूसरा है क्लोज्ड चेन, और इसे हम साइक्लिक भी कहते हैं। अच्छा, ओपन चेन कौन सा होगा? ओपन चेन होगा जो मतलब कि बॉन्ड कनेक्ट होके क्लोज्ड कोई फिगर नहीं कर रहे, जैसे कि ऐसा कोई क्लोज फिगर नहीं फॉर्म हो रहा, सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो फिर ओपन चेन कौन सा होगा? जैसे कि इथेन, ये ओपन चेन है। अच्छा, और अगर हम क्लोज्ड चेन में देखें, इसमें भी 2 पार्ट्स है, एक है इसका नाम है एलिसाइक्लिक और एक है हमारा एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक जैसे कि बेंजीन। इधर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन और इसका नाम है बेंजीन। यहाँ पर देखा जाए तो ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, पर इधर नहीं है, ठीक है ना। तो ये है एलिसाइक्लिक, ये है एरोमेटिक। पर क्या सिर्फ डबल बॉन्ड होने से एरोमेटिक हो जाएगा? अगर मैं एक और कंपाउंड ड्रॉ करूँ, इधर यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, पर ये एरोमेटिक नहीं है। ऐसा क्यों? अगर किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होना होगा तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव होने से ही नहीं होता है, एक और लॉ फॉलो होना होगा, जैसे कि कौन सा लॉ? हाकेल्स लॉ, हाकेल्स लॉ ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। इस लॉ में क्या बोला गया है कि ऐसे कंपाउंड में अगर 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी ये एरोमेटिक होगा। ये n क्या है? n है रिंग, नंबर ऑफ रिंग कितने हैं। अच्छा, तो इधर नंबर ऑफ रिंग इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो अगर इधर हम लिखें, पहले देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इधर 3 डबल बॉन्ड है, मतलब टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, तो ये फॉर्मूला अगर हम इधर अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा?
इधर है रिंग 1 है तो लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 2 मतलब 6 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक रिंग है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पर इधर तो 4 ही है, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये एरोमेटिक नहीं है। इधर 6 आ रहा है मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है और ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एल्केन्स पढ़ेंगे। एल्केन्स मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। सबसे बेसिक एल्केन जो होगा वो होगा मीथेन CH4, फिर होगा C2H6 मतलब इथेन, ऐसे चलता रहता है। तो देखा जाए तो इधर कार्बन 1 है, इधर 4। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो एल्केन है उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही होता है। यहाँ पर n का नंबर अगर 2 है, 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 + 2 मतलब 6, ये फॉलो कर रहा है एल्केन का जनरल फार्मूला। अच्छा, ऐसे ही चलता रहता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अगर हम पेंटेन का स्ट्रक्चर देखें तो CH3 CH2 CH2 CH2, ये CH3, ये है नॉर्मल पेंटेन, ठीक है ना। अच्छा, एक और दूसरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं पेंटेन का ही, वो कैसा होगा, CH3 CH CH2 CH3 और एक CH3 ग्रुप इधर। अगर पेंटेन का हम देखें, यहाँ पर अगर हम 5 लिखें तो क्या आएगा, C5H12। यहाँ पर 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, इधर भी सेम है। अच्छा, इसका नाम है आइसो पेंटेन, ठीक है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर हम लिखते हैं जहाँ पर कार्बन CH3 CH3 4 CH3 4 साइड में कनेक्टेड है, ये वाला। इधर भी सेम है, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नियो पेंटेन, ठीक है। अच्छा, इधर ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है, सिर्फ एक, मतलब ये होगा 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 2 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला, तो ये होगा 2 डिग्री कार्बन। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला कार्बन 1 2 3 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये होगा 3 डिग्री या टर्शियरी। यहाँ पर ये कार्बन 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये होगा 4 डिग्री और क्वाटरनरी। ऐसे हम कार्बन के नंबर को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर इनका हम IUPAC नेमिंग देखें, यहाँ पर 5 कार्बन है मतलब पेंटेन ही होगा, और इधर अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये तुम्हारा कितने पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है। और अगर इधर से करें तो 1 2, मतलब इधर करें तो नंबर 2 से हमको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो फिर इस तरफ से करेंगे क्योंकि हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, और इसका अगर नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, दोनों में से देखा जाए तो ये नंबर 2 पे ही आता है, तो इधर लिखते हैं 1 2 3। तो इधर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 2, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड हैं, तो हम लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, और उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पर हम अगर गौर से देखें तो सबका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो है C5H12, पर इधर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो वो होता है कौन सा आइसोमरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो ये तीनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ये अगर 1 नंबर हो, ये है 2 नंबर का और ये है 3। अच्छा, तो 1 2 3 ये तीनों एक दूसरे के क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अच्छा, और ये दोनों देखा जाए तो यहाँ पर कोई साइड चेन नहीं है, पर इन दोनों में साइड चेन है। यहाँ पर 2, इधर 1। तो 2 और 3 जो होगा वो एक दूसरे के क्या होगा? चेन आइसोमरिज्म होगा। चेन आइसोमरिज्म शुरू करते हैं बात। चेन आइसोमर होगा। अच्छा, अगर हम इनका फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, तो ये 1 नंबर का जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद नंबर 2 का होता है, फिर होता है नंबर 3 का। ऐसा क्यों? यहाँ पर देखा जाए तो एक सिंगल चेन है, मतलब कि यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। कैसे? इधर सरफेस एरिया ज़्यादा है। जैसे कि इस सरफेस पे एक और सरफेस अगर इसका आ जाए, एक है ये, इसके ऊपर सेम इसका एक और एन पेंटेन अगर आ जाए तो इजीली यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग कंपाउंड फॉर्म होगा। पर अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है? साइड चेन है, इसमें भी है साइड चेन, इसमें ज़्यादा है साइड चेन। तो यहाँ पर एक के ऊपर एक ऐसे होके इजीली अट्रैक्शन फोर्स नहीं फॉर्म कर पाता। इसीलिए ये वाला इसमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है और इसमें है इससे कम, और ये सबसे लोएस्ट है बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हाइड्रोकार्बन्स, उसका क्लासिफिकेशन, और देखा कि आइसोमर क्या क्या है। इधर यहाँ पर क्या क्या आइसोमर शो किया एल्केन ने? एक है स्ट्रक्चरल, एक है चेन आइसोमर। अच्छा, और इधर हम देखें तो ये अगर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, जैसे कि इधर एक हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर C2H5 और इधर जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसा ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन के चारों जो बॉन्ड है वहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड है। मतलब कि ये है कायरल कार्बन, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इधर CH3 ना लेके कोई और ग्रुप लेते हैं, जैसे कि CH2, फिर एक और CH2 लेते हैं, फिर इधर लेते हैं CH3, तो देखा जाए तो इन चारों बॉन्ड में, इस कार्बन के चारों बॉन्ड में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है ना। तो इसका होगा, ये कैसा कार्बन है? ये है कायरल कार्बन। और जो लोग कायरल कार्बन जिस कंपाउंड में होता है वो कौन सा आइसोमरिज्म शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो देखा जाए तो एल्केन स्ट्रक्चरल, चेन एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ठीक है। अच्छा, तो यही था एल्केन का पार्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्केन का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।